साथियों, यह आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 2025 में पूछा गया क्वेश्चन है और साथियों ये ग्रुप डी के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो साथियों क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि साथियों किसी वस्तु को उसके वास्तविक विक्रय मूल्य के 4/13 पर बेचने पर हितेश को 22% की हानि होती है। यदि वह बस इस वस्तु को उसके वास्तविक विक्रय मूल्य के 60% पे बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। चलिए देख लेते हैं साथियों। 4/13 यानी विक्रय मूल्य का 4/13, तो हम मान लेते हैं, माना एसपी 13 का कोई गुणज मान लेते हैं। तो हमने मान लिया 13 का गुणज जो मान लेते हैं और आगे चल के 5 का भी, तो 13 और 5 का गुणज मान लेते हैं, यानी मान लेते हैं 65 उसका विक्रय मूल्य है। अब 4/13 बेच रहा है तो 65 का 4/13 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा साथियों, यानी 4/13, 13 5 20, यानी उसको 20 रुपए में बेचे तो कितने परसेंट की हानि होती है, तो उसको होती है 22% की हानि। तो सीपी कितना आ जाएगा यहां से, तो इसका सीपी आ जाएगा, यानी 20 रुपए में बेचे तो उसको 100/22% मानी 78, तो ये हो जाएगा साथियों 39, यानी 1000/39, ये सीपी हो गया। अब कह रहा है कि जो हमारा विक्रय मूल्य है उसके 60% पे बेचे, तो 60% को हम क्या लिख सकते हैं, तो 60% को हम लिख सकते हैं 3/5। अब 65 का 3/5 में बेच रहा है तो कितने में बेच रहा है वो, 39 पे, यानी 13 13 पे 39। तो ये क्या है, ये एसपी पे बेच रहा है, मतलब नया एसपी हो जाएगा, SP1 मान लेते हैं। अब सीपी और एसपी का रेशियो क्या आ गया, सीपी और एसपी का रेशियो, तो सीपी निकला हमारा 1000/39 और ये एसपी है नया 39, तो ये जो रेशियो आएगा 1039:39 तो साथियों इन ये जो फाइनल रेशियो आएगा वो आएगा 39 का क्यू क्या होता है, 39 का स्क्वायर होता है 1521। तो अब 1000 की कोई वस्तु 1521 में बेच रहा है, तो हम इसको पॉइंट में ले लेते हैं, तो इसको मान लेते हैं 100 ये होगा। तो यानी 100 रुपए की कोई वस्तु और उसने 152 रुपए 1 पैसे में बेच दी, तो कितने का लाभ हुआ, 52.1 का, कितने पे, 100 पे × 100। तो ये आ जाएगा साथियों 52.1%। सी इसका सही आंसर है।